है हमारा VPN। तो VPN देखो, VPN हम लोग राउटर में भी बना सकते हैं, सिस्को में। ज्यादा से ज्यादातर हम लोग VPN बनाते हैं ना, वो फायरवॉल डिवाइसेस में बनाते हैं, लेकिन हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर में भी VPN बना सकते हैं। तो आज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर में कैसे बनाते हैं हम लोग ये देखने वाले हैं, ठीक है। VPN आ गया ये वाला रेस। ओके, लास्ट सेशन हम लोगों ने हाइपर भी कंप्लीट कर लिया था, तो आज का सेशन है रिमोट एक्सेस सर्विसेज, जिसको विंडोज सर्वर में डायरेक्टली VPN नहीं बोलते, उसको बोलते हैं रेस बोलते हैं, ठीक है, रेस सर्विस। तो ये रेस सर्विस क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इसके लिए मेरा पेन कहाँ गया, एक मिनट, 1 मिनट है। रेस रिमोट एक्सेस सर्विसेज, ये एक विंडोज का एक क्या होता है, सर्विस होता है पर्टिकुलरली, और जो सर्विस VPN सर्वर बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अभी VPN के बारे में मुझे कौन बताएगा, क्या आइडिया है एग्जैक्टली VPN होता क्या है, किसको आइडिया है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ भी चलेगा। सर VPN मतलब वो होता है सर जो मतलब एक सिक्योर एंड रिलायबल मतलब नेटवर्क को एस्टेब्लिश करता है हम्म। और अनसिक्योर नेटवर्क में आपको मतलब वो मतलब सिक्योरिटी वो करता है सर अनसिक्योर नेटवर्क में यस। मतलब इनक्लूड करता है आपको ऐसा सर देखो कॉन्फ़िगर। एग्जैक्टली जो VPN होता है ना, जो एग्जैक्टली VPN होता है, वर्चुअल, इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, ये VPN का फुल फॉर्म है। देखो जब कोरोना के टाइम, कोरोना जब आया था, उस टाइम पे लोग क्या करते थे, वर्क फ्रॉम होम करते थे, है ना। यस सर। हाँ, हुँ, तो वर्क फ्रॉम होम जब करते थे, तब देखो ऑफिस का जो नेटवर्क है, ऑफिस नेटवर्क, कोई भी एक कंपनी का नाम मैं ले लेता हूँ, ABC लिमिटेड, उसका ऑफिस में क्या होगा, फायरवॉल डिवाइसेस होगा, राउटर होता है, ठीक है, स्विचेस, कोर स्विच होगा, उसके बाद क्या होगा, एक्सेस स्विच होगा, उसके बाद क्या होगा, ये लास्ट में सर्वर होगा, सर्वर, ठीक है, सर्वर, ठीक है। और उसी एक्सेस स्विच में ऑफिस का पीसीज वगैरह लगा हुआ होगा, ठीक है। एक एक्सेस स्विच का बात नहीं कर रहा हूँ, मल्टीपल एक्सेस स्विच होता है। अभी इस ऑफिस में मान के चलो कौन सा नेटवर्क यूज किया जाता है, पकड़ के चलो यहाँ पे 10.0.0.0 सीरीज /24, ये स्लैश एक्चुअली 10 सीरीज का नेटवर्क स्लैश क्या होता है, /8 का, जिसको अगर 10 सीरीज अगर /8 में बोलता हूँ, /8 बोलता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, क्लास फुल नेटवर्क, सबको पता है, ठीक है। जो जिसने सीसीए ने नहीं किया, उसका भी सीसीए ने होने वाला है, बोला बड्डो लोग का, तो उन तब आप लोगों को पता चल जाएगा ये क्लास फुल नेटवर्क क्या होता है, और ये होता है क्लासलेस नेटवर्क, ठीक है सर, ठीक है, क्लासलेस नेटवर्क। अभी मान के चलो इस पीसी का आईपी एड्रेस है 10.0.0.100, और सबनेट मैक्स इसका 24 हो गया, यानी 255 इसमें 8 बिट आ गया, 255 इसमें भी 8 बिट आ गया, और 255.0 इसमें भी 8 बिट, यानी 8 इंटू 3 24 सबनेट मार्क्स, ठीक है। तो ये आ गया। अभी तुम अपना रूम में बैठे हो, ये है जुबिन, मैं मान के चलो ये जुबिन है, ठीक है। जुबिन अपना पीसी लेके बैठा हुआ है। जुबिन क्या यूज कर रहे हैं, एक इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज करेगा जुबिन, तो ये वाला आईपी भाया इंटरनेट अगर जुबिन को रीच करना है, तो क्या हो जाएगा, भाया इंटरनेट नॉर्मली ये रीच नहीं हो पाएगा, ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं उस टाइम पे, ये फोर्टिनेट में नहीं तो कोई भी फायरवॉल में VPN का एक टनल क्रिएट करते हैं, टनल। और वही इसमें दो टाइप का आईपी एड्रेस जुड़ा हुआ होता है। एक होगा आपका प्राइवेट आईपी और एक पब्लिक आईपी, ठीक है। उसी फोर्टिनेट में एक आईएसपी के साथ जुड़ा हुआ होगा, उसमें पब्लिक आईपी होगा, पब्लिक। और इस टाइप में जो भीतर का नेटवर्क है उसमें क्या होगा, प्राइवेट आईपी। तो अभी क्या करेगा इसमें ना, इस फोर्टिनेट डिवाइस में एक तरफ में पब्लिक आईपी है, एक तरफ में प्राइवेट आईपी है। तो हम उसको एक वीपीएन सर्विस यहाँ पे बना देंगे। बनाने के बाद एक वीपीएन क्लाइंट हम लोग, जुबिन का जो सिस्टम है, क्लाइंट जुबिन का जो सिस्टम है उसमें एक क्लाइंट डाल देंगे। तो क्या होगा, उस क्लाइंट को इंस्टॉल करने के बाद जुबिन डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जुबिन इस नेटवर्क में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो जुबिन को ऑफिस जाने का कोई मतलब नहीं है, तो वो डायरेक्टली वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। यही सिस्टम को बोलता है VPN टेक्नोलॉजीज। अभी हम लोग फोर्टिनेट या कोई फायरवॉल के जगह पे यहाँ पे आ गया विंडोज सर्वर, विन सर्वर। तो विन सर्वर में हम लोग अभी ये कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, जिसका नाम नॉर्मली VPN ही है, लेकिन विंडोज सर्वर में क्या बोलता है उसको, रेस बोलता है, रिमोट एक्सेस सर्विसेज। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यही कॉन्सेप्ट होता है VPN का। क्लियर है सबको? जी VPN सर। यानी क्या, सिक्योर, ये वाला क्या नेटवर्क हो गया, सिक्योर नेटवर्क, ठीक है ना। सिक्योर नेटवर्क इज एक्सेस भाया ए अनसिक्योर नेटवर्क। हमारा इंटरनेट क्या होता है, अनसिक्योर होता है, ठीक है ना। तो अनसिक्योर नेटवर्क के थ्रू जब सिक्योर नेटवर्क हम लोग एक्सेस कर रहे होते हैं, वो ही आपका टेक्नोलॉजी जो बनता है उसको ही VPN बोलते हैं। क्लियर? यस सर। सबको, किसी को डाउट है इसमें, कॉन्सेप्ट में? नो सर। ओके। ओके, तो ये हो गया VPN का कॉन्सेप्शन, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग बेस थ्योरी में आते हैं। इट इज बेसिकली यूज टू कॉन्फ़िगर VPN सर्वर। ये रेस जो सर्विस होता है VPN सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज किया जाता है। VPN सर्वर इज यूज टू एक्सेस द प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग द पब्लिक नेटवर्क इंटरनेट। मतलब क्या, VPN सर्वर जो हमारा ऑफिस पे है, ऑफिस का जो प्राइवेट नेटवर्क है हमें एक्सेस करना है, तो हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एनीवेयर, कोई भी जगह से उसको एक्सेस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ VPN सर्विस। ओके, एम्प्लॉइज कैन वर्क फ्रॉम होम विद द हेल्प ऑफ VPN। अगर आपको कोई कंपनी जहाँ पे आप लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो उस लैपटॉप में ऑलरेडी आपका VPN डाल देता है वो लोग, ठीक है ना। तब भी जाके आप एक्टिव डायरेक्टरी में लॉगिन करके अपना प्रोफाइल खोल सकते हो। और वो प्रोफाइल क्या होता है, नॉर्मली रोमिंग प्रोफाइल होता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं ना, उसका लेप हम लोगों ने क्लियर कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। अभी हाउ ए VPN कनेक्शन वर्क, अभी VPN काम कैसे करते हैं। A VPN extend a private network access share और पब्लिक नेटवर्क such as the internet। अभी VPN जो क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस देता है और शेयर करके देता है भाया ए पब्लिक नेटवर्क, और भाया इंटरनेट भी बोल सकते हो। VPN सर्वर हैज टू इंटरफेस। नॉर्मली देखो सर्वर में बहुत इंटरफेस होता है, अगर आपको काम करना है तो एक भी इंटरफेस होता है, किसी का दो होता है, किसी का तीन में अगर काम करना है तीन। हम लोग अपना हिसाब से मतलब इंटरफेसेस लगा सकते हैं सर्वर में। लेकिन अगर उस सर्वर में आपको VPN करना है ना, तो मतलब दो इंटरफेस चाहिए ही चाहिए। अगर दो इंटरफेस नहीं होता है तो आपका काम नहीं करेगा। और उसी दो इंटरफेस में
क्या होता है, एक आपका प्राइवेट नेटवर्क का आईपी होता है, ठीक है, और एक आपका हो गया जो जहाँ पे आपका पब्लिक नेटवर्क का आईपी होता है, मतलब एक यूनिक आईपी इंटरनेट वाला आईपी और एक आपका प्राइवेट वाला आईपी होता है इसमें। VPN client or user can connect the VPN server via internet and the VPN server authentication and authorized client। अभी ये ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन जो होता है ना, वो क्यों होता है, देखो VPN सर्वर आपका ऑफिस पे और आप कहाँ पे बैठा हुआ हो, आप कोई एक रिमोट लोकेशन पे बैठे हो, ठीक है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए जो सेम ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होना बहुत जरूरी होता है। अगर ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, आईडी पासवर्ड नहीं होगा, तो कोई भी बंदा जिसके पास उसका डिटेल्स आईपी वगैरह होता है तो ऑटोमेटिकली एक्सेस कर लेगा, ठीक है ना, इसीलिए ऑथेंटिकेशन जरूरी होता है इसमें, ठीक है। VPN सर्वर और DHCP सर्वर असाइन आईपी टू क्लाइंट। देखो यहाँ पे VPN सर्वर नॉर्मली DHCP से ही आईपी देता है, ठीक है, लेकिन हम उसको स्टैटिक भी करा सकते हैं। तो कैसे करा सकते हैं हम लोग लैब में देखेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली अगर बहुत सारा पीसी होता है, एडमिनिस्ट्रेटर के पास टाइम नहीं होता है, तो DHCP में डाल देते हैं, चलो यार जो आए वो ही एक्सेस कर ले, आईपी कोई भी उठाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग स्टैटिक भी लगा सकते हैं उसमें, ऐसा कोई मतलब ये नहीं है कि DHCP ही ओनली चलेगा, ठीक है। नाउ VPN क्लाइंट कैन कम्युनिकेट द ऑफिस नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क। ये सब होने के बाद आपका जो VPN क्लाइंट है, जो मैंने बताया अभी जुबिन का जो सिस्टम है, वो अपना ऑफिस का नेटवर्क के साथ जुड़ सकता है, ठीक है, और अपना ऑफिस का सर्वर वगैरह एक्सेस कर सकता है। That is why VPN is called the interface between private and public network। इसके वजह से VPN को हम लोग एक इंटरफेस बोलते हैं, जो इस बिटवीन में काम करते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क के बीच में। अभी देखो एक क्वेश्चन आता है, VPN कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है मेनली। VPN यूज करता है मेनली PPTP, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, ये प्रोटोकॉल के बारे में पूछता है। तो बता रहे ना, VPN use PPTP protocol to provide private network access via a unsecure network or public network or internet। For configuring VPN we need 3 machine। अभी लैब में करने के लिए हमें 3 मशीन चाहिए। एक तो चाहिए DC मशीन, जिसपे क्या कर सकते हैं, अलाउ यूजर टू एक्सेस प्राइवेट नेटवर्क, उसमें हम लोग यूजर बना के एक्सेस करा सकते हैं। दूसरा हमें क्या चाहिए, मेंबर सर्वर एक मशीन चाहिए जिसमें VPN सर्वर इंस्टॉल होगा, इसमें रेस इंस्टॉल होगा मेंबर सर्वर में। ये VPN अभी इसमें इंस्टॉल नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, मेंबर सर्वर में करेंगे। अगर इसमें करना है तो इसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग मेंबर सर्वर में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटरफेस लगाएंगे, एक लगाएंगे प्राइवेट नेटवर्क के लिए और एक लगाएंगे पब्लिक नेटवर्क के लिए। प्राइवेट नेटवर्क जो होगा वो मतलब क्या, डीसी मशीन कहाँ पे होगा, ऑफिस पे होगा। मेंबर सर्वर मशीन कहाँ पे होगा, ऑफिस पे होगा। तो ये दोनों जो सिस्टम है किस तरह, कौन सा लेन से लगा हुआ है, VNet 1 से, ठीक है, VNet 1 से ये दोनों एक तरह से, VNet 1 एक स्विच हो जाता है VMware का, तो एक स्विच में ये दोनों लगा हुआ है। और जो VNet 3 है ना, तो मान के चलो ये वाला ISP है और ये वाला जो विंडोज 10 है, ये जुबिन का घर में सिस्टम है, जुबिन का लैपटॉप है जो घर में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करना है इसके साथ और विद द हेल्प ऑफ दिस DC मशीन। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। यस सर। ओके, अभी DC मशीन का आईपी देखो, 10 सीरीज का मैंने ले लिया, ठीक है, DC मशीन का VMnet 1 में। मेंबर सर्वर में 10.0.0.2 ले लिया मैंने, ठीक है। अभी देखो मैं गेटवे मेंबर सर्वर का आईपी दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जो सर्विस है ना, वो सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, मेनली ये मेंबर सर्वर। अभी DC मशीन मेरा VPN सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, मेंबर सर्वर कर रहा है, तो ये सर्वर मेन बन गया, तो इसीलिए मैंने उसको गेटवे एड्रेस डाल दिया, ठीक है। अभी मेंबर सर्वर 10 सीरीज का है ये दोनों, तो ये दोनों आपस में काम कर जाएगा VNet 1 में। अभी एक पोर्ट है मेंबर सर्वर में VNet 3 में है,
और ये जो आईपी है 11.0.0.1 ये पब्लिक आईपी हो गया, ठीक है। ओके, तो इसको हमें यहाँ पर लगाना है, जो दूसरा इंटरफेस होगा उसमें लगाना है। लगाने के बाद फिर से विंडोज 10 जो मशीन होगा हमारा, मतलब जुबिन जो लैपटॉप यूज कर रहा है उसका आईपी सेम सीरीज में लाना है, ठीक है। लाके हमें जो ऑफिस का जो डीएनएस है वही डालना है, मतलब डीएनएस, प्रिफर डीएनएस, ठीक है। ये करने के बाद आप लैब स्टार्ट कर सकते हैं, बस लैब, ठीक है। तो थ्योरी में और कुछ जानना है आप लोगों को? लैब स्टार्ट करें या थ्योरी कुछ जानना है? कुछ दिक्कत हो रहा है इसमें? सबको क्लियर है थ्योरी वीपीएन का? हाँ सर। ठीक है, चलो तो लैब स्टार्ट करते हैं। तो सर हमें 3 सिस्टम चाहिए होगा, तो VMware खोलते हैं। इसमें हम लोग को 3 सिस्टम चाहिए। तो एक हो गया डीसी मशीन, इसको पावर ऑन करते हैं। एक हो गया मेंबर सर्वर, इसको भी पावर ऑन करते हैं। और एक हो गया विंडोज 10 मशीन, इसको भी पावर ऑन कर देते हैं। मेंबर सर्वर मशीन रेडी है, लॉगिन कर लेते हैं इसको। अभी विंडोज 10 हमारा डोमेन में है ही नहीं। डोमेन में क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये वाला सिस्टम कौन यूज कर रहा है? अभी जुबिन यूज कर रहे हैं, वो भी अलग रिमोट लोकेशन में, इसीलिए उसका पीसी मैंने डोमेन में नहीं रखा है, ठीक है। क्योंकि उसको कुछ प्राइवेटली काम करना भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका पीसी देखो, दिस पीसी प्रॉपर्टीज, बड़ा करो स्क्रीन को। उसके बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, उसके बाद कंप्यूटर नेम, ये देखो वर्कबुक में, ठीक है। इस पीसी को मैंने वर्कबुक पे रखा है, यानी डोमेन पे नहीं रखा है। तो मेंबर सर्वर कहाँ पे है? मेंबर सर्वर हमारा डोमेन के भीतर है। मेंबर सर्वर जो है हमारा, देखो ये iicg.com डोमेन के भीतर है, ठीक है। तो पहले पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डीसी मशीन में जाके लॉगिन करो। डीसी मशीन में जाके लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे चेक करो, जो हमारा क्या है, ncpa.cpl, इसमें आईपी कौन सा दे रखा है, ठीक है। तो नेटवर्क इंटरफेस, इसमें एक ही कार्ड लगाना है जो प्राइवेट आईपी यूज करेंगे हम लोग, ऑफिस का नेटवर्क है, ओके। इसमें है 10.0.0.1 आईपी एड्रेस, सब डेनमार्क 255.0.0.0/8 का नेटवर्क। डिफॉल्ट गेटवे दिया है मैंने मेंबर सर्वर का आईपी, यानी 10.0.0.2, और डीएनएस सर्वर हमारा यही है, इसीलिए इसका आईपी भी हमारा 10.0.0.1 ही, ओके ओके। इसके बाद मेंबर सर्वर में जाओ। जाने के बाद ncpa.cpl करो। इसमें देखो दो इंटरफेस है। अभी दो इंटरफेस लाना है तो कैसे लाना है? दो इंटरफेस लाना है तो कैसे लाना है? तो मेंबर सर्वर में जाओ, सेटिंग्स में जाओ। देखो अभी यहाँ पे दो दो रखा है, इसको रिमूव भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको रिमूव। अभी देखो एक जो है नेटवर्क एडेप्टर कस्टम में VNet 0 पे, तो VNet 0 पे ये भी डीसी मशीन जो है, डीसी मशीन भी एक जो हमारा नॉर्मल कार्ड है वो VNet 0 पे होना चाहिए, ठीक है। ये भी VNet 0 पे ही होना चाहिए। देख लो एक बार सेटिंग में जाके। VNet 0 यानी एक स्विच है, ये जो जीरो वाला ये यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये सब स्विच है।
अगर मैं इसको दूसरा में लगा दूंगा तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दोनों मतलब डीसी मशीन एंड जो हमारा मेंबर सर्वर है वो VNet 0 पे है। तो VNet 0 पे मेरा यहाँ पे डीसी मशीन में आईपी कौन सा था, सॉरी मेंबर सर्वर में आईपी था 10.0.0.2 255.0.0.0, ठीक है। और प्रीफर डीएनएस है 10.0.0.1 है हमारा, ठीक है। ये डाल दिया, ये डाल दिया मैंने, ओके। और मुझे एक इंटरफेस चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे सेटिंग में जाऊँगा, जाने के बाद नेटवर्क एडेप्टर में जाऊँगा, ऐड में जाऊँगा, और एक मुझे नेटवर्क एडेप्टर चाहिए फिनिश, और उसको मैं दे दूंगा ये वाला जो VNet, ये वाला जो नेटवर्क एडेप्टर है उसको मैं दे दूंगा VNet में डाल दूंगा 3 में डाल दूंगा, ठीक है। VNet 3 में डाल दिया मैंने, ओके। अभी यहाँ पे एक सर बात, ये हाँ सर बताओ। ये रियल में सर्वर में 2 एनआईसी कार्ड लगाना पड़ेगा ना इसके लिए तो सर। हाँ हाँ हाँ, 2 लगाना पड़ेगा, जी ठीक है। क्योंकि वो सर्वर VPN के लिए होगा ना, तो आपका एक तो जी इनबिल्ड सर। रहेगा और एक लगा दो, जी जी। बस काम खत्म आपका। अभी तो NIC कार्ड लगाना बहुत इजी है, USB कार्ड मिल जी जाता सर। है, तो एक 300-400 रुपया लेता है, कार्ड एक लगा दो, बस खेल खत्म। तो अभी मैंने यहाँ पे ये जो है मैंने दूसरा जो इंटरफेस लगाया उसको मैंने कौन सा नेटवर्क में डाला है, VNet 3, मतलब VNet 3 बोल के जो स्विच है उसमें लगाया। अभी विंडोज 10 VNet 3 मतलब इंटरनेट मान के चलो। अभी विंडोज 10 का जो मशीन है हम तो यहाँ पे इंटरनेट ला नहीं सकते है ना, तो एक ही स्विच में लाना पड़ेगा, इसीलिए। तो यहाँ पे भी देखो मैंने कस्टम जो नेटवर्क एडेप्टर है VNet 3 ही है, ठीक है। तो अभी VNet 3 में हमें क्या करना पड़ेगा, आईपी सेट करना पड़ेगा, वो भी पब्लिक आईपी में सेट करता हूँ। तो देखो ऑलरेडी है यहाँ पे 11.0.0.1 255.0.0.0, और इसका जो DNS है ये हो गया तुम्हारा 10.0.0.1, ये DNS हो गया, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, ओके। तो ये इस सीरीज का आईपी मुझे कहाँ पे देना है, विंडोज 10 में। तो विंडोज 10 में जाओ, जाने के बाद NCPACPL करो, ठीक है। तो इसमें जाओ, आईपी लगा दो 11 सीरीज का। तो आईपी मेरा यहाँ पे नहीं है, तो आईपी डाल देता हूँ 11.0.0.2, सबनेट मार्क्स ले लिया। अभी हमें गेटवे देना है 11.0.0.1, DNS देना है ऑफिस का DNS 10.0.0.1, ठीक है। अभी ये करने के बाद एक बार चेक कर लो कि 11.0.0.1 पिंग हो रहा है कि नहीं। 11.0.0.1 पिंग हो रहा है, ठीक है। अभी पिंग करो 10.0.0.1, पिंग मिल रहा है 10.0.0.1। ऑफिस का नेटवर्क पिंग नहीं मिल रहा है, ठीक है। हमें अभी पिंग करवाना है ऑफिस का नेटवर्क। ऑफिस का DNS कौन सा है यहाँ पे, ऑफिस का DNS 10 सीरीज का है, 10 सीरीज प्राइवेट है ना, 10 सीरीज का है, 10 सीरीज प्राइवेट है, और हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो ऑफिस का नेटवर्क पिंग मिलना जरूरी है। तो हम लोग पहले पहले डीसी मशीन में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे जो एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर्स है वहां पे जाएंगे, और ऑथेंटिकेशन हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर से ही करते हैं, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटर में जाके प्रॉपर्टीज में जाके डायल इन जो ऑप्शन होता है यहाँ पे अलाउ एक्सेस कर देना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर में जाके प्रॉपर्टीज में जाके डायल इन मतलब डायलिंग करना है ना, हमें नेटवर्क का एक्सेस परमिशन चाहिए होता है, तो ये डायल इन का ऑप्शन अलाउ एक्सेस कर देना है, ओके। जब तक ये अलाउ नहीं करेंगे तब तक क्या होता है, ऑथेंटिकेशन मांगने के टाइम पे ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो यस डीसी यस सर। मशीन का काम हो गया। अभी हम लोग जाएंगे माई मेंबर मेंबर सर्वर में जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो मेंबर सर्वर में जाने के बाद हमें जाना है फिर से सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड, यहाँ पे हम लोग
VPN वाला रेस रोल जो है हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला है। तो इंस्टॉल करने के लिए सेम वही एड रोल एंड फीचर 3 टाइम्स यहाँ पे नेक्स्ट 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 करो, नेक्स्ट। अभी यहाँ पे देखो रिमोट एक्सेस, ठीक है, इसको चेक करो, बॉक्स को हो गया टिक, चेक हो गया, नेक्स्ट करो, अभी नेक्स्ट करो, भी फिर से नेक्स्ट करो, 3 टाइम नेक्स्ट। अभी आप लोग को ना राउटिंग एंड डायरेक्ट एक्सेस ये दोनों ऐड करना है आपको। ये डायरेक्ट एक्सेस VPN राज बोलता है जिसको, एंड राउटिंग। देखो आपने VPN तो बना दिया लेकिन राउटिंग नहीं बनाया, तो राउट नहीं होगा तो एक्सेस नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये राउटिंग जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट करो। अभी जो रिस्टार्ट का ऑप्शन है इसमें हमें रिस्टार्ट जरूरी होता है, अदरवाइज काम नहीं करता है। रिस्टार्ट में क्लिक करके बॉक्स को चेक इन करना है, उसके बाद इंस्टॉल में जाना है, इंस्टॉल करना है। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा सर्विस इंस्टॉल होने में, थोड़ा वेट कर लो। স্যার ফায়াৰৱালৰ ভিতৰতো কৰিব পাৰিম নেকি हम्म। VPN-টো ফায়াৰৱালৰ ভিতৰত? किहर भीतर हिंदी में बोलो ताकि सबको समझ में आए। अच्छा, फायरवॉल के अंदर भी हाँ, कर सकते फायरवॉल का हैं? भीतर में बहुत सारा VPN होता है, उसमें आपको मिलेगा साइट टू साइट VPN मिलेगा, SSL VPN मिलेगा, रिमोट VPN मिलेगा, DM VPN मिलेगा, बहुत मिलेगा। तो ये सब फायरवॉल में आता है। तो अलग अच्छा अलग मैं फायरवॉल में अलग अलग VPN बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली साइट टू साइट VPN ये सभी बनाते हैं हम लोग। अच्छा मैं आज वो जो हमारा फायरवॉल है वो देखा हम्म। था, हम्म। इसलिए पूछा। हाँ बताओ। नहीं सर, वो देखा था इसलिए पूछा आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है चलो। तो फायरवॉल में भी होता है। देखो सर्विसेज हम लोग क्या राउटर में DHCP नहीं करते क्या, कॉन्फ़िगरेशन राउटर में भी तो करते हैं, लेकिन सर्वर में भी करते हैं। देखो अच्छा ऑप्शंस बहुत सारा है, लेकिन हमें क्या करना है, कौन सा ऑप्शन आपके पास। अगर बहुत सारा राउटर्स है, सर्वर कम है, तो राउटर में ये सब करेंगे VPN का काम। आपके पास अगर सर्वर बहुत ज़्यादा है, राउटर कम है, तो सर्वर में करेंगे। आपके पास सर्वर भी बहुत सारा है, राउटर भी बहुत सारा है, ठीक है, फायरवॉल भी है, लेकिन आपको कस्टमर बोल रहे हैं भाई आप ना जो हो विंडोज सर्वर में ही VPN बना के दो। तो आपको आता है फायरवॉल में बनाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, नहीं बना पाएंगे ना, इसीलिए सब कुछ आना जरूरी होता है, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन हो गया है, अभी एक रिस्टार्ट होगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन ओपन, रिस्टार्ट नहीं मांगा, चलो बाद में मांगेगा तो दे देना है। रिस्टार्ट अगर पूछता है तो रिस्टार्ट देना है, रिस्टार्ट नहीं पूछता है तो मत करो रिस्टार्ट, ठीक है। तो नोटिफिकेशन मैंने गया, क्लिक किया। अभी देखो ये 3 ऑप्शन शो करता है, कॉन्फ़िगर रिमोट एक्सेस। हमें क्या करना है, डिप्लॉय करना है VPN, ठीक है। तो डिप्लॉय VPN ओनली में जाएंगे, जाने के बाद देखो ये राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो मेंबर सर्वर है हमारा PC सिस्टम नेम है, वहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद कॉन्फ़िगर एंड एनेबल राउटिंग का जो स्टेप है इसको क्लिक करना है। ओके नेक्स्ट, उसके बाद कस्टम करेंगे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्या करेंगे, VPN का एक्सेस डालेंगे, नेक्स्ट फिनिश। ओके स्टार्ट सर्विस। ठीक है, उसको अभी एक्सपांड करो, देखो ये सब ऑप्शन आ गया है, ठीक है। अभी हमें कहाँ पे जाना है, अभी जाना है
रिमोट एक्सेस लॉगिंग एंड पॉलिसीज, ठीक है, उसमें आपको मिलेगा एनपीएस, लॉन्च करना है इसको। एनपीएस यानी क्या होता है, नेटवर्क पॉलिसी का सर्वर होता है, ठीक है। वहां पे आपको मिलेगा पॉलिसीज, नेटवर्क का पॉलिसी, ठीक है। तो पॉलिसी में जाओ, यहाँ पे देखो दो जो ऑप्शन है ना, रेड मार्क किया हुआ है। एक है कनेक्शंस टू माइक्रोसॉफ्ट राउटिंग एंड रिमोट सर्वर एक्सेस, और दूसरा है कनेक्शन टू अदर एक्सेस सर्वर। हमें ये दोनों को ना क्या करना है, डबल क्लिक करके एक्सेस डाल देना है, ग्रैंड एक्सेस, ओके। और यहाँ पे भी ग्रैंड एक्सेस, मतलब एक्सेस को ग्रैंड करना है आपको, ठीक है। तो ये एक्सेस हो गया है, दोनों अभी राइट टिक है, यानी राइट टिक हो गया मतलब आपका एक्सेस चालू है, ठीक है। क्लोज करो इसको। अभी मेंबर सर्वर जो हमारा सिस्टम है, ओके, तो उसमें जाओ, उसमें राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, एक मिनट रुको, हाँ। ओके, तो इसमें राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, जाने के बाद IPv4 ऑप्शन देखो, पहले पहले हम लोग का बाय डिफॉल्ट DHCP में ही होता है, लेकिन हम लोग स्टैटिक एड्रेस पूल भी बना सकते हैं, जैसे करके यहाँ पे मैंने बताया था। देखो सॉरी, VPN सर्वर और DHCP सर्वर असाइन IP तो क्लाइंट, मतलब DHCP सर्वर यहाँ पे IP क्लाइंट, IP जो एड्रेस होता है क्लाइंट को देते हैं, लेकिन हम लोग DHCP यूज कर सकते हैं, नहीं तो स्टैटिक एक पूल भी बना सकते हैं। तो स्टैटिक में जाके एक पूल बना लो, पूल हम लोग यहाँ पे दे देंगे 30.0.0.1 से दे देंगे पूल का एड्रेस, और एन करेंगे 30.0.0.10 दे देता है, यानी 10 सिस्टम VPN के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे 100 देंगे तो 100 सिस्टम VPN के साथ, जो बाहर का बंदा है, रिमोट एरिया में है, तो उन लोग अपना लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, 100 बंदा, ठीक है। तो आपका हिसाब से दे दो, ओके करो। यहाँ पे VPN का काम खत्म हो गया है। अभी रिमोट एक्सेस जो क्लाइंट है कोई भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी विंडोज 10 में जाओ, जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे जाना है, स्टार्ट में जाना है, ठीक है। स्टार्ट में जाने के बाद VPN में जाना है, VPN लिखना है, VPN सेटिंग में जाना है, ओके। अभी ये जो अलाउ ऑप्शन है ना, ये दोनों ऑप्शन अलाउ करके रखना है हमें, ठीक है। अगर ये ऑफ होता है तो काम नहीं करेगा। तो उसके बाद हमें ऐड करना है VPN कनेक्शन। तो VPN प्रोवाइडर जो होता है विंडोज का इनबिल्ट होता है, उसको दे दो। कनेक्शन नेम जो ऑफिस का नेम है वो एक डाल सकते हो, कोई भी, मैं ABC ही डाल देता हूँ, ठीक है। सर्वर नेम, अभी सर्वर का नेम क्या है, होस्ट नेम हमारा है, सर्वर का नेम कौन सा सर्वर में VPN था, मेंबर सर्वर में, इसका सर्वर नेम क्या है एक बार देख लो, CMD, होस्ट नेम डाल लो, मेंबर सर्वर, ठीक है। तो इसमें डाल दो मेंबर सर्वर, मेंबर सर्वर, अरे मेंबर, मेंबर सर्वर हो गया। VPN टाइप हमें ऑटोमेटिकली रखना है, ठीक है, ताकि वो ऑटोमेटिकली ले पाए कुछ भी हो। और हम लोग क्या ऑथेंटिकेशन डालेंगे, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अभी नीचे दो ऑप्शन, मतलब क्या है, ऑप्शनल होता है। सेव करो। अभी आपका यहाँ पे ABC शो कर रहा है, ठीक है। अभी देखो नीचे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे खाली ABC ही शो कर रहा है। इसमें जाओ, डबल क्लिक करो, कनेक्ट करो। अभी देखो ऑथेंटिकेशन नीडेड, ऑथेंटिकेशन कब आया था, मैंने ये लास्ट में क्या बोला था, देखो VPN क्लाइंट और यूजर कैन कनेक्ट द VPN सर्वर वाया इंटरनेट एंड VPN सर्वर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइज क्लाइंट। अभी आपको ये ऑथेंटिकेशन चाहिए, क्यों चाहिए, ताकि इसको पता नहीं है आप जेन्युइन यूजर हो या कोई यूजर हो। तो इसमें हमें जो एडमिनिस्ट्रेटर वाला दिया था ना, वो वाला हमें देना पड़ेगा, administrator@iicg.com, पासवर्ड डाल दो,
हो गया, डाल दिया, अभी वो क्या कनेक्टेड हो गया है अभी, ठीक है। अभी ये वाला देखो ऑप्शन शो कर रहा है ना यहाँ पे क्या हो रहा है, पीपीटीपी शो कर रहा है ना, हमने पीपीटीपी पढ़ा था ना अभी, ये वाला प्रोटोकॉल यूज होता है वेन मिनीपोर्ट का, ठीक है। तो अभी आप आईपी एड्रेस देख लो, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, आईपी कॉन्फ़िग करो, देखो एक में 11 वाला आईपी ले रहा है और दूसरा में देखो 30.0.0.2 जो हमारा पीपीपी एडेप्टर एबीसी है। अभी मेंबर सर्वर में हम लोगों ने कौन सा डाला था, मेंबर सर्वर में जो डाला था ना, अभी देखो क्लाइंट में जाओ तुम, यहाँ पे देखो ये क्लाइंट शो कर रहा है, ठीक है ना, ये वाला आईपी एड्रेस 30.0.0.2 मतलब ये कनेक्टेड है। यहाँ से डिस्कनेक्ट तुम मेन सर्वर में, ऑफिस का जो बंदा है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, वो अगर चाहे तो आपका पीसी डिस्कनेक्ट करा सकते हैं, वो डिस्कनेक्ट करा दिया, यहाँ पे तुम जाओ, देखो अभी क्या सिनेरियो है, देखो डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। ऑब्वियसली ऑफिस का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो सब कुछ कर सकता है ना, आपको एक फैसिलिटी दे रहा है। अगर आप वो यूज कर रहे हो ठीक से तो बढ़िया है, अगर यूज नहीं कर रहे हो तो वो डिस्कनेक्ट अपना एंड से भी कर सकते हैं, फिर से आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं, एबीसी दे के कनेक्ट करो, ठीक है। कनेक्टेड है अभी, अभी कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, पिंग करो, ऑफिस का नेटवर्क पिंग हो रहा है, पिंग हो रहा है जी ऑफिस सर। का नेटवर्क, पहले हुआ था ऑफिस का नेटवर्क पिंग नहीं हो पा रहा था, है ना। जी अभी मेंबर सर्वर का जो आईपी एड्रेस 11 सीरीज का है उसको तुम पिंग करो, नहीं हो पाएगा, देखो नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, क्योंकि आप खाली मेंबर, ये जो आईपी है इंटरनेट वाला, ये आपका क्या है अभी, इंटरनेट डाउन हो गया है, एक साथ में दो काम नहीं कर सकते हो। वीपीएन में लगा दिया, ऑफिस का नेटवर्क से आप काम कर सकते हो, अगर ऑफिस में इंटरनेट है तो उसके थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर पा सकते हो, लेकिन इंटरनेट डायरेक्टली आप यूज नहीं कर पाओगे। अभी 11 वाला जो यहाँ पे नेटवर्क है ना, 11 वाला नेटवर्क है यहाँ पे जो देखो 11 वाला नेटवर्क हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे, ठीक है, डायरेक्टली ऑफिस का नेटवर्क से कनेक्टेड है। अगर आपको देखना है डायरेक्टली ऑफिस का, यहाँ पे एक बार क्लोज करके देखो, फिर से इसको देखो, ये वाला कनेक्टेड शो कर रहा है, ठीक है ना। अभी डिटेल में देखना है तो आप डायरेक्टली टूल्स में जाके ये जो रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट है क्लिक करो, ठीक है। देखो रिमोट क्लाइंट स्टेटस, अभी एक ही सिस्टम कनेक्टेड है तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला पीपीटीपी प्रोटोकॉल टनल यूज कर रहा है और 1 मिनट 39 सेकेंड से वो सिस्टम आप है अभी, ठीक है। यहाँ पर डिटेल्स आप देखो, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपका दिखाई देगा, पीपी कौन सा आईपी एड्रेस यूज करे सब कुछ, ठीक है। इसको थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, देखो टाइम का पता चल जाएगा कि ये वाला जो यूजर है 2 मिनट 30 सेकेंड से वो काम कर रहे हैं, अपडेट ऐसा ऐसा करके अपडेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर डिस्कनेक्ट करना है तो डिस्कनेक्ट कर सकते हो, अगर डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो ये चला जाएगा आपका डिस्कनेक्ट, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वीपीएन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वीपीएन। और फिर से आपको देखना है तो आपको जाना पड़ेगा ये वाला ऑप्शन में, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, इसमें जाना पड़ेगा, तब जाके आपका ये दिखाई देगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अभी देखो मैंने डिस्कनेक्ट किया तो यहाँ से हट गया और यहाँ से भी हट गया, ठीक है। फिर से कनेक्ट करना है, राइट क्लिक करो, कनेक्ट करो, बस अपना काम करते रहो, बस कनेक्ट करो, एकदम सिंपल है और एकदम इजी है। और अगर आपको फायरवॉल में भी करना है वो भी बहुत इजी है, करोगे एक बार समझ में पटक से आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत इजी तरीके से दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। समझ में आ गया वीपीएन कैसे काम करते हैं, जी सर। क्लियर है सबको? हाँ सर। बोलो ब्रो, क्लियर हाँ सर। सर। कर पाओगे? हाँ सर, पढ़ी। परफेक्ट। बंजीत? हाँ सर, क्लियर है।
परफेक्ट। प्रैक्टिस कर रहे हो ना आप लोग पूरा? हाँ हाँ सर, सर मैं कर रहा हूँ। 2 दिन से नहीं कर रहा, ठीक टाइम ठीक नहीं है, मिल रहा। ठीक है, ओके। संपर्क हाँ सर, क्लियर है ना? क्लियर है सर। ओके, ठीक है। इमली Yes, sir. Clear, yes, sir. परफेक्ट परफेक्ट। प्रैक्टिस कर रहे हो ना इमली? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो। जुबिन जी सर। सर एक परफेक्ट। क्वेश्चन था। हाँ, जी बताओ। सर, क्वेश्चन था मतलब हम लोग का एक मतलब जो फिनेंस मतलब एक कंपनी है, ये आपका हम्म भागाघर में है। हम्म तो वहाँ पे मतलब एक सर्वर मतलब ये रिसेंटली बनाएगा। हम्म तो बनाने से मतलब उन लोग का जो जितना भी यूजर है वो सब मतलब सर उन लोग का पर्सनल किसी का सीपीयू नहीं है। वो हम्म। एन कंप्यूटिंग से कनेक्टेड है सर। ओके। एन कंप्यूटिंग डिवाइस से कनेक्ट है। अगर हम लोग सर्वर उस एन कंप्यूटिंग में ये डोमेन को ज्वाइन करा सकता है क्या सर? हाँ, डेफिनेटली करा सकते हो, डेफिनेटली करा सकते हो, लेकिन उसके लिए जी। सारा सिस्टम एक नेटवर्क में जुड़ा होना चाहिए। अगर दूसरा यस नेटवर्क सर। में है तो बीच में एक राउटर जी। सही होगा। हाँ। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल जी सर। कॉन्सेप्ट। देखो, पीसी आपका जगह में नहीं है, कहीं ना कहीं पे तो है, जी कहीं ना सर। कहीं पे तो जी। है ना? क्लाउड, लोग जो जी। बोल रहे हैं ना क्लाउड में मेरा इतना स्टोरेज है, इतना है, तो भाई क्लाउड कहाँ पे है? आसमान में थोड़ी ना है। क्लाउड तो हमारा कोई भी एक लोकेशन पे होता है, ठीक है? वहां पर क्या होता है? डेटा सेंटर होता है, वहां पर सिस्टम होता है। हम लोग हमारा एक सिस्टम के थ्रू उस क्लाउड को एक्सेस करते हैं, है ना? जी तो सर। उस क्लाउड को एक्सेस करने के लिए उसका जो नेटवर्क होता है वो आपका रेंज में होना चाहिए। तो इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं IKE टनलिंग का VPN। ठीक है, यहाँ ओके पर सर। हम लोगों ने जब कॉन्फ़िगरेशन किया था ना, कॉन्फ़िगरेशन करने के टाइम पे IKE टनलिंग आया था यहाँ पे। ऑटोमेटिक जब किया था ये वाला, मेरा पीसी अभी 3 सिस्टम लगा दिया तो हैंग हो गया। देखो, ऐसा होता है, ठीक है? जब ऑप्शन सर। मिलता है ये सब कभी भी मना मत करो, खाली एक ही चीज जी सर। बोलो, हो जाएगा सर, हो जाएगा, हाँ जैसे तैसे, ठीक है सर। ना? और हो हाँ जाएगा। जी सर। हम्म सर और एक था क्वेश्चन सर। हम्म। ये था कि वो हम कल जो सर फोटो दिया था ना, ये लेयर 2 वाला स्विच जो हाँ हाँ हाँ। सर वो आज ऑफिस में लगाया था, राउटर ही क्रैश हो गया सर। क्यों? मालूम नहीं सर, मतलब डायरेक्ट उसका सिग्नल पॉइंट डायरेक्ट 0 ना -20 कुछ बोला था। अच्छा, तो आईएसपी प्रोवाइडर जो, उसके बाद राउटर का बोला कि आयो, राउटर आपका अच्छा, ISO क्रैश हो गया। वो राउटर डायरेक्ट क्रैश हो गया। बोला सर नया राउटर लाया हम लोग। सुबह को हम लोग क्रैश हो सिर्फ गया, कुछ तो डिस्प्ले आ रहा है, रोमोन आ रहा है क्या? तो उसमें कुछ नहीं दिखा रहा है, जस्ट पूरा डायरेक्ट क्रैश हो गया। आईपी साईपी दिखा रहा है लेकिन कुछ भी नहीं आता है। अच्छा अच्छा, तो आज कंसोल में लॉगिन सुबह को करके दिखा है? सर वो कंसोल मतलब हम लोगों के पास था नहीं। हम लोग ऑर्डर करेगा सोचा, मतलब आज प्रैक्टिस करेगा सोचा था मैंने स्विच को। हम्म। तो फर्स्ट हम लोग एक बार ऐसे पोर्ट ऑफ हो रहा है कि नहीं चेक करने के लिए एक बार राउटर से कनेक्ट कर दिया था हम्म। ये स्विच को। तो स्विच को कनेक्ट करने के बाद उसमें कुछ कुछ मोड था, प्रेस कर रहे थे, देख रहा है क्या क्या मोड है। उसके बाद थोड़ा देर बाद वाईफाई भी चला गया, लेकिन हम्म राउटर ऐसे ही चल रहा है, ब्लिंक हो रहा है। उसके हम्म। बाद नेट सेट नहीं आया है, थोड़ा ध्यान से इंटरनेट डाउन हो गया। अच्छा तो फोन किया है, फिर वो लोग बोला इंटरनेट सब ओके है बोला। फिर उसके बाद देखा है तो आदमी भेजे वो लोग। आदमी भेजने हम्म। के बाद बोला कि आपका राउटर क्रैश हो गया बोल के। अच्छा, तो एक बार ना फिर राउटर फिर वगैरह कोई भी क्रैश होता है ना, नॉर्मली तो ऐसा तो नहीं होता है। नॉर्मली क्रैश होता है तो रोमन जी। मोड में चला जाता है, और रोमन से कैसे जी सर। रिकवरी करना है वो मैंने आप लोगों हाँ को हाँ। सिखा दिया है, ठीक है? तो जी एक सर। बार ना हाँ। कुछ भी होता है ना, कंसोल से जी देखो एक सर। बार। रिमोट एक्सेस एसएसएच नहीं तो टेलनेट यूज नहीं करो, डायरेक्टली कंसोल जी लगाओ, सर। पुटी यूज करो, सीरियल में क्लिक जी करो, सर। ठीक है? डायरेक्टली कंसोल में जी। घुस के देखो, कुछ ना कुछ तो दिखाएगा ना। कुछ भी जी दिखाता सर। है उसको रिकवर कर सकते जी। हो। अगर कुछ नहीं यस दिखाता सर। है मतलब उसका मैनेजमेंट जो कार्ड होता है ना, वो कार्ड फेलर जी हो सर। जाता है कभी कभार, ठीक है? तो जी ये सर। मैनेजमेंट कार्ड का भी इशू इशू हो सकता है और iOS का भी इशू हो सकता है। तो अगर iOS का इशू होता है तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते, लेकिन कार्ड अगर खराब होता है तो वो कार्ड हमें जी रिप्लेस सर। करना पड़ेगा। हाँ सर, कार्ड ही गया होगा तब तो मतलब हाँ, उसमें। कार्ड वो मैनेजमेंट का जहाँ पे कंसोल पोर्ट होता है ना राउटर का, उसी कार्ड को मैनेजमेंट कार्ड बोलते हैं। राउटर जी सर। मैनेजमेंट कार्ड है, ठीक है?
तो वो Yes, कार्ड sir. खराब हो जाता है। तो वो कार्ड खराब होने से ऑप्शन हमारे पास कोई बचता नहीं है, और उसी कार्ड में ना कन्फिग्रेशन भी होता है, पता है। तो वही दिक्कत होता है, एक बार कार्ड खराब होता है, कॉन्फ़िगरेशन भी जी हमारे सर, राउटर के साथ चला जाता है। ठीक सर, ठीक है, जी सर। चलो ओके। नीतू, समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया सर। क्लियर है ना? हाँ माइक्रोसॉफ्ट सर। में विंडोज सर्वर में यही वीपीएन है, विंडोज सर्वर जी में सर। यही सब सपोर्ट करते हैं। लिनक्स में भी थोड़ा अलग होता है। हमारे पास देखो वीपीएन बनाने के लिए ऑप्शन कौन सा है, राउटर में करा सकते हैं, फायरवॉल में करा सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर में करा सकते हैं, और लिनक्स में करा सकते हैं। आप लोगों ने विंडोज सर्वर में सीख लिया, वैसा फायरवॉल में अगर कोई भी एक फायरवॉल में सीख लेंगे ना, तो बाकी सारा फायरवॉल में आराम से कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा स्टेप्स अलग होता है, कॉन्सेप्ट यही होता है। कॉन्सेप्ट यस। यानी क्या, एक एक जहाँ पे भी आपको करना है, उसमें दो आपका ये सही है, एक प्राइवेट नेटवर्क सही है जो आपका ऑफिस नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ होता है, और एक आपका पब्लिक नेटवर्क सही है जिसके थ्रू दूसरा जो रिमोट लोकेशन में बैठा हुआ है बंदा, उसको कनेक्ट कर पाए। यही दो पार्ट है खाली वीपीएन में, ठीक है, और दूसरा कुछ नहीं होता है। ओके रितु, ओके सर। ओके सर। चलो ओके। टाइमिंग, टाइमिंग Clear, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना? परफेक्ट। आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना आप? प्रैक्टिस टाइम टू टाइम कर रहा है सर, रोज तो नहीं कर चल पाता है, टाइम नहीं मिलता है। चलो चलो, कोई भी दिक्कत नहीं है ना? लैब में किसी को घर में प्रैक्टिस करने के टाइम पे कुछ दिक्कत हुआ है क्या किसी को भी? दिक्कत नहीं हुआ है लैब में। सब आराम से स्मूथली चल रहे हैं ना प्रैक्टिस लैब? जी सर। चलो ओके, ठीक है, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।